Hi everyone, a very warm and happy good morning to you all. UPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम स्टार्ट कर रहे हैं GS1 के एक क्वेश्चन से विच इज़ अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग एंड दैट ऑल्सो पर्टिकुलरली इनटू द अर्बन एरियाज के बारे में. सो इस क्वेश्चन के अंदर हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूरा पढ़ेंगे. दिस topic is related to water conservation. Very important when we talk about the sustainable practices into the water harvesting, into the conservation of the water. This is the topic and this is the content you are going to need. So let's jump into the question. Okay, 2018 में सवाल पूछा गया था. The ideal solution of depleting groundwater resource in India is water harvesting system. Statement दिया है पहले, ठीक है, कि जो डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स हो रहा है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, चाहे वो एग्रीकल्चर की वजह से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हम कर रहे हैं जिससे ग्राउंड वाटर का स्तर कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, ये एक ही सोल्यूशन से, एक आइडियल सोल्यूशन इसका ये होगा कि हम वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दें. वाटर हार्वेस्टिंग का ग्राउंड वाटर रिसोर्स से क्या लिंक है कि जब हम वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जब हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं कि जो आपका रूफ टॉप पे कहीं भी, चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे हाउस होल्ड हो, कहीं पे भी रूफ टॉप पे जो पानी आता है, अगर वो सीधा ही बह के किसी नाले में चला गया, नाले से कहीं पे चला गया, तो वो खराब हो गया है पानी, ठीक है, इट इज कंप्लीटली लॉस्ट. बट इफ यू कंजर्व द वाटर, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं कि छत का जो पानी है उसको नालों से निकाल के पाइप से हटा के एक अंडरग्राउंड टांका होता है उसके अंदर डाला जाता है. नाउ ये अंडरग्राउंड टांका जो होता है, या अंडरग्राउंड जो वेल होता है, वेल भी नहीं बोलेंगे, इसको टांका ही बोलते हैं जनरली. टैंक जो होता है, ये टैंक जनरली दो तरह का होता है. इट कैन बी सीमेंटेड. अगर ये पूरा सीमेंटेड है तो इसका मतलब है कि भाई इस घर ने अपने खुद के पूरे साल के पर्पस के लिए इस पानी को कंजर्व करके रखा है कि हम पूरे साल भर में इसका पानी पियेंगे. सिंस आई बिलोंग टू राजस्थान, हमारे घर के अंदर भी ऐसा है कि हम लोग जैसे ही बारिश का मौसम आता है, पहली बारिश का पानी जो है उसको निकाल देते हैं ताकि छत साफ हो जाए, नाली वगैरह साफ हो जाए. और ये जितनी भी घर की छत है वो सारी एक पाइप से कनेक्टेड होती है, और वो जो पाइप है ये एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है विच इज सीमेंटेड, उसके अंदर जाके ये कनेक्ट होती है. तो बारिश का जितना भी पानी होता है वो उस अंडरग्राउंड टैंक के अंदर जम जाता आ जाता है, और उसके बाद में पूरे साल भर में उसको पीने के पानी के लिए यूज करा जाता है. वन मेथड इज दिस. अनदर इज कि आप ये जो टैंक है इसको सीमेंटेड मत रखो, इसको बस ग्राउंड में ऐसे ही खाली टैंक खोद के जो भी पानी आ रहा है इसमें डाल दो. तो क्या होगा कि वो पानी एक जगह पे जम गया है. मतलब जम गया का मतलब है कि वो बह नहीं रहा है. बहता पानी जमीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इतना जल्दी से नहीं कर पाती है. तो जब ये रहेगा धीरे धीरे ये अंदर ग्राउंड के अंदर सीप इन हो जाएगा और जो ग्राउंड वाटर है इसको रिचार्ज करेगा, ठीक है. तो इसलिए बोला जा रहा है कि ग्राउंड वाटर सिस्टम को ही एक आइडियल सोल्यूशन हो सकता है डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को रिवाइव करने के लिए. तो ये तो स्टेटमेंट है. हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है. बात बिल्कुल सही है, कैसे बनाया जा सकता है देखते हैं हम लोग. लेकिन उसके पहले सिचुएशन देखो. ये वाटर अवेलेबिलिटी की बात है, ठीक है. जो टोटल हमारे पास वाटर है विच इज फ्रेश वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेश वाटर. उस फ्रेश वाटर में अराउंड 77% तो हमारा ग्लेशियर एंड आइस कैप्स के अंदर ही चला गया है. 11% उसके बाद में ग्राउंड वाटर में है जो बहुत एक्सट्रीम रेट से अपनी लेवल से नीचे जा रहा है. ओके, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसका. ओके, उसमें 11% ग्राउंड वाटर तो बिलो 800 है, और 11% जो है वो अप टू 800 मीटर्स है. मतलब यू नो लाइक 800 मीटर को हम एक स्टैंडर्ड मीटर मानते हैं कि इससे ऊपर नीचे का पानी किधर है. और जो जमीन का पानी होता है ना, जो जैसे अगर आप ट्यूबवेल वगैरह भी हो गए, आप देखोगे कि ट्यूबवेल का पानी जितना नीचे जाता जाएगा ना उतना पानी खारा होता जाता है, उसकी फ्रेशनेस जाती रहती है, उसमें हार्डनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है. क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम नीचे की रॉक में से जो बचा हुआ पानी उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसमें बहुत हार्डनेस होती है, ठीक है. तो नीति आयोग ने एक रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज करा था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. तो इन्होंने ये बताया था कि इंडिया इज फेसिंग इट्स वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन हिस्ट्री. दिल्ली के अंदर देख लो अभी मटके फूट रहे हैं. क्यों फूट रहे हैं? क्योंकि वाटर क्राइसिस है. दिल्ली में बारिश कम होती है क्या? बिल्कुल कम बारिश नहीं होती है. तो बारिश का पानी कंजर्व क्यों नहीं करा जाता है कि वो साल भर के लिए काम आया जा सके, ठीक है. बात सही है कि लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कहाँ से अंडरग्राउंड टैंक होंगे. लोगों को ये अर्बन एरियाज में more than people, it is the responsibility of the municipalities, it is the responsibility of the government कि it make sure कि जो पानी है वो कंजर्व करा जाए. क्रिटिकल ग्राउंड वाटर रिसोर्स विच इज लाइक 40% ऑफ द वाटर सप्लाई इंडिया की जो फुलफिल करता है वो अनसस्टेनेबल रेट पे डिप्लीट हो रहा है, रिचार्ज हो नहीं रहा है, एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो
21 cities, Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, they will run out of the groundwater by 2022, which has already gone. Okay, so we are already in the worst condition. और ये बहुत तरीके हैं, आप ये चेक कर सकते हो कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कितना हो रहा है, पानी कितना है, पानी के एक्सट्रैक्शन की लिमिट कितनी है. आप ये this is how we are over exploiting the groundwater. क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहा है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप आ रही है, ठीक है. एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, पंजाब हरियाणा पर्टिकुलर बेल्ट की मैं बात कर रही हूँ, पानी की वहां पे कमी है, सेमी एरिड एरिया है वो, लेकिन फिर भी अंडरग्राउंड ट्यूबवेल से बहुत सारा पानी निकाल के वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो होती है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में भी जो HYV सीड्स आए थे, इनको हाई इरिगेशन की जरूरत थी. तो ज्यादा इरिगेशन से एक तो जमीन खराब होती है और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कंटिन्यूसली डिप्लीट हो रहा है. डाइवर्टिंग रिवर स्ट्रीम्स ऑल्सो, बिल्डिंग रिजर्वर्स डैम्स बिल्ड करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे के जो लोअर कैचमेंट एरियाज है वहाँ पे पानी की कमी हो रही है, वहाँ पे पानी जा नहीं रहा है, तो उस ग्राउंड वाटर के अंदर सीप इन भी कम हो रहा है. तो ये कुछ दिक्कतें हैं. वाटर हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग. इसका मतलब होता है रेन वाटर को कैच करो, कंजर्व द रेन वाटर, कैप्चर द रेन वाटर, ठीक है. जहां पे भी ये गिरता है, इसके रन ऑफ को, इसको फालतू में नालियों में बहने मत दो, सड़कों पे बह के ये ट्रैफिक जैम करेगा, वहां पे उसको बहने मत दो. जो भी पानी जहां पे भी गिर रहा है उसको कंजर्व करो. आई एम गिविंग दिस वन एग्जांपल. टुडे व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस, आज बहुत तेज बारिश हुई थी, ठीक है. इफ यू आर इन दिल्ली, यू नो कि जैसे आप आज सुन रहे हो, तो ये आज मैं कल की बात कर रही हूँ, ठीक है. बहुत तेज बारिश हुई थी. देन द रोड्स वर फ्लडेड, ऑल ऑफ द रोड्स वर फ्लडेड, ठीक है. तो जिस रोड से मैं निकलती हूँ वहां पे ऊपर एक मेट्रो की लाइन है, ठीक है. तो उस मेट्रो की लाइन से कंटिन्यूसली, जैसे झरने से पानी बह रहा है ना, उस तरीके से पानी उसमें कंटिन्यूसली बह रहा था और पूरी रोड एकदम ऐसे जैसे फ्लड आ गया हो. सिर्फ एक रोड का एक साइड जो यहाँ पे था वो वाला रोड चल रहा था, बाकी पूरा रोड फ्लडेड था. वाई इट इज फ्लडेड? द ओनली क्वेश्चन दैट स्ट्रक मी इज वाई इट इज फ्लडेड. वाई कैन नॉट वी, ये जो ऊपर मेट्रो के जो पिलर्स बने हुए हैं, जो मेट्रो लाइन निकल रही है, यहाँ पे जो पानी है ये ऐसे ही झरने की तरह यहाँ से झर करके बह रहा है. वाई कैन नॉट इट बी कंजर्व्ड, ठीक है. I totally understand कि थोड़ा डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, बट isn't that like water security isn't the biggest security we need? And it has also been said कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो शायद वाटर की वजह से होगा. तो पानी जब इस तरीके से बह रहा है, पूरी दिक्कत कर रहा है, वो अगर पानी एक बार गंदे नाले में मिल गया तो वो पानी खराब हो गया, ठीक है. तो खैर ये मेरे को ऐसे ही थॉट आया था, तो आई थॉट कि आई जस्ट शेयर इट विद यू. तो डिपेंडिंग अपॉन द टैंक साइज, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो मेन वाटर में इट रिड्यूसेस द मेन वाटर यूजेस बाय 100%. लोकल पीपल इजीली ट्रेन करे जा सकते हैं, जैसे कि रूरल एरिया में आप देखो, या जो एरिड सेमी एरिड है वहां पे आप देखो, जैसे तमिलनाडु के अंदर मैंडेटरी है कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए. तो जैसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, ये क्या करेगा कि पहली तो बात है कि जब आप रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करते हो तो आप इस पानी को सीधा बहने नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब एक तो फ्लडिंग का सिचुएशन कम होगा, नालियों में पानी कम होगा, स्ट्रीट वाटर से फिल नहीं होगी अगर सारे घर करते हैं तो एक तो वाटर रन ऑफ कम होगा, जिसकी वजह से फ्लडिंग की कम सिचुएशंस होगी. और दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मोस्ट सुटेबल होता है जब ग्राउंड वाटर बहुत स्केर हो जाता है कि कंप्लीट कंटिन्यूसली डिप्लीट हो रहा है. तो आप क्या करते हो, एक टांका बना के सारा पानी उसमें डाल देते हो कि धीरे धीरे सीप इन करके ये क्या करेगा कि नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा, ठीक है. पर्टिकुलरली इनटू द rugged और द माउंटेन एरियाज, जो जहाँ पे रिस्क ऑफ एक्यूफर्स फ्रॉम द सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होता है, वहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है. सो आई एम टेलिंग यू अनदर स्टोरी. व्हाट हैपन कि वंस वी हैड अ विजिट टू द मेघालय, सो वी वेंट टू चेरापूंजी, ठीक है, घूमने के लिए गए थे चेरापूंजी. नाउ चेरापूंजी इज द एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है. वर्ल्ड्स हेवीएस्ट रेनफॉल होता है वहाँ पे. बट वेन आई वेंट देयर, तब वहाँ पे बारिश का सीजन नहीं था, बारिश आने वाली थी. आई वेंट लाइक 1 or 2 months बैक बिफोर द मॉनसून केम. तो when we were talking to the local people, एक चीज सामने आई कि जब बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है, ठीक है, कोई कमी नहीं है. लेकिन जैसे बारिश खत्म हो जाती है, वहां पे पानी की कमी, पानी की किल्लत होना स्टार्ट हो जाती है. देन वन थिंग स्ट्रक मी कि व्हाई इज दैट, कि ऐसा एरिया जहां पे इतनी बारिश हो रही है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप सारा पानी कंजर्व नहीं कर सकते हो, बट स्टिल सम वाटर ऑफ द रेन वाटर शुड बी कंजर्व्ड, कि पूरे साल उस एरिया के लोगों का आराम से पानी की किल्लत ना हो, उनको पानी के लिए वेट ना करना पड़े. अगर ऐसे एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अगर वहाँ पे बिना मॉनसून वाले टाइम के सीजन के अंदर अगर इस तरह की पानी की किल्लत हो रही है, देन व्हाट आर वी डूइंग वाली बात थी. एनीहो, सो
well, I could not do anything about it, but yeah, like I'm sure कि they have their own reasons. Anywho, तो चैलेंज क्या है वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर? सबसे पहला तो लेक ऑफ टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ा यही होता है कि इम्प्लीमेंटेशन करने में, मास इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको दिल्ली वाला एग्जांपल दिया कि मेट्रो लाइन के नीचे वो पानी, मेट्रो का जो पिलर था, मेट्रो का जो ऊपर जहाँ पे मेट्रो चलती है वहां से पानी बह रहा था। सो उसको कंजर्व करने के लिए यू विल हैव टू बिल्ड द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कंप्लीट एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी कि आप पूरे वाटर को हार्वेस्ट करो वहां पे। बट वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन ये हाँ ड्रॉबैक डेफिनेटली है। एब्सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, कौन करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन कि आप कंपल्सरी बना दो, who will take the responsibility, who will ask, who will ensure that the people are implementing it or not। थर्ड, अर्बन प्लानिंग का भी दिक्कत है कि रैंडम प्लानिंग हो जाती है। यहाँ पे स्लम एरियाज है जो बारिश में बिल्कुल फ्लडेड हो जाते हैं, तो वो लाइक एंड देयर आर सम एरियाज जिसमें बिल्डिंग पे बिल्डिंग हो रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा है, वो भी दिक्कत है। तो उसके बाद में उस बिल्डिंग में किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नोबडी इज देयर टू चेक, ठीक है। तो ऑप्टिमल यूजेस ऑफ स्पेस किस तरीके से करना है, किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे इफेक्टिव करा जा सकता है। प्रॉब्लम हमने देख ली, सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कैचमेंट एरिया। रेन वाटर जो है इट हैज टू बी चैनलाइज्ड इन सच ए वे कि वो जो मैं बोल रही थी ना आपको कि नाली में गंदा पानी बह के वो कम से कम जाए, आपको उसको उस तरीके से चैनलाइज करना होगा, पूरी प्लानिंग करनी होगी, एक ऑप्टिमल डिजाइन करना पड़ेगा ताकि वो लो कॉस्ट एंड कम स्पेस के अंदर पूरा जो पानी है उसको किसी एक अंडरग्राउंड टांके के अंदर या जो बड़ी बड़ी टंकीज होती हैं तो उनके अंदर उसको डाला जाए। कंपल्सरी अडॉप्शन अगर नहीं करा है तो पेनल्टी, क्योंकि समटाइम्स यू रियली हैव टू पुश, समटाइम्स यू हैव टू गिव इंसेंटिव्स और कभी कभी आपको पुश करना पड़ता है। तो दोनों चीजें, तो अर्बन एरियाज में पर्टिकुलरली जो हाउस बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे अगर वाटर हार्वेस्टिंग है उसको कंपल्सरी करा जाए, जैसे तमिलनाडु में करा गया है, और लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करा जाए। एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ऑल्सो, इंश्योर करना कि अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो, आपने इतना लीटर करा है तो आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि लोगों में भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि हाँ हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। एंड ऑल्सो पुशिंग टू द म्यूनिसिपैलिटीज एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो कि क्यों ये जो एक पूरा प्लान सेटअप करो, पूरा एक डिजाइन करो कि वाई वी आर लेटिंग वेस्ट द रेन वाटर जो हमारे पास आया है, जो आज नेचर ने हमको दिया है, जिसकी हमको इतनी ज्यादा जरूरत है, उसको इस तरीके से बर्बाद ना करें हम, ठीक है। तो रिचार्ज मेथोडोलॉजी अर्बन एरियाज में काफ़ी होती है, जैसे कि आप रिचार्ज पिट बना सकते हो। इस तरीके से आप एक, जैसे मैंने आपको बताया कि खड्डा खोद के एक टैंक खोद के उसमें डाल सकते हो कि धीरे धीरे वो वाटर को रिचार्ज कर देगा। या फिर ट्रेंच विथ रिचार्ज वॉल, एक यहाँ से पाइप डाल के इस तरह का एक वॉल बना दिया जाए। जैसे बड़ी बिल्डिंग है तो बड़ी बिल्डिंग में जो भी छत का पानी आ रहा है उसको पाइप के थ्रू नीचे लेके आया जाए। अगर वो ऐसे ही बह जाएगा तो बह जाएगा, नीचे पाइप से उसको रोड पे नहीं छोड़ना है, नीचे पाइप को लेके अंडरग्राउंड के अंदर इस तरीके से एक पूरा सिस्टम करके उसको डालना है। ट्रेंचेस भी हो सकते हैं कि अगर आपके पास ओपन एरिया है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा अर्बन फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पे किसी तरह का एक खड्डा खोद के वहां पे इस तरह का एक रेन वाटर हार्वेस्ट जो है इसको इफेक्टिव डाला जा सकता है। मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज के अंदर वाटर स्टार्वेशन चल रहा है, लेकिन रेन स्टार्वेशन नहीं है। आप चेन्नई की बात कर लो, शिमला की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, यू टॉक अबाउट द एनी मेट्रो सिटी, इट इज नॉट अबाउट दैट दे डोंट हैव द वाटर, इट इज अबाउट दे डोंट कंजर्व द वाटर, ठीक है। सो वी शुड डेफिनेटली नॉट फॉरगेट कि वाटर हार्वेस्टेड इज वाटर प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली ये लाइन लिख लो, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लाइन, वाटर हार्वेस्टेड इज वाटर प्रोड्यूस्ड। और अगर सिंसियर अटेम्प्ट करा जाए कि इफ यू हार्वेस्ट एवरी ड्रॉप ऑफ द रेन, हर मतलब एटलीस्ट जो फालतू बह रही है एटलीस्ट वो जो कल को जाके नाली में मिल जाएगी और उसको कोई काम नहीं आएगा, उसमें आप पाँव भी रखोगे तो आपको लगेगा कि आपको घर जाके 4 बार नहाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मेक वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी इनटू द न्यू बिल्डिंग। जो पुरानी बिल्डिंग्स है जिनमें इस तरह का सिस्टम नहीं है उसमें उस सिस्टम को लगाया जाए, इस तरह का इंश्योर करा जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनको फंडिंग दी जाए, वट एवर लाइक टेक्नोलॉजी अगर चाहिए तो टेक्नोलॉजी दी जाए। क्योंकि दिस इज द टाइम, अगर जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए अगर हमने ये मिस कर दिया तो फिर कभी क्लाइमेट चेंज कंट्रोल नहीं होगा। एंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी देखो वी आर ऑलरेडी इनटू द वर्स्ट सिचुएशन पॉसिबल, ठीक है। तो ये वर्स्ट टू वर्स्ट ही होती जाएगी अगर हम इसमें कोई भी स्टेप नहीं लेंगे तो इवन लाइक यू ऑल्सो जस्ट लुक एट योर होम ऑल्सो कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी इट जस्ट फील्स सो गुड टू सी कि आपने उस पानी को बहने नहीं दिया, आपने उसको कंजर्व करके रखा है। एंड यू सो प्राउडली से, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, इट्स सो प्राउड टू से ऑल्सो।
तो एनीहो ये क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, चैलेंजेस क्या हैं, किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हो। यू कैन फाइंड मी हियर। इस वीडियो का PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इट हियर। सो दिस इज इट। अपना ध्यान रखो, वट एवर शेड्यूल यू हैव मेड स्टिक टू इट। प्रीलिम्स आर जस्ट 60 days अवे, और अभी तक आई होप कि अपनी तैयारी छोड़ी नहीं होगी। अगर छोड़ी है तो दिस इज द हाई टाइम दैट यू पिक इट। ओके, अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, शेड्यूल बनाओ एंड स्टिक टू योर शेड्यूल। मोटिवेशन, नॉन मोटिवेशन सब कहने की बातें होती है, डिसिप्लिन है जो हमेशा काम आता है। ओके, सो स्टे डिसिप्लिन एंड स्टे कंसिस्टेंट, दीज आर द कीज। ओके, देन आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद।